नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। किसानों का लगातार इंतजार था कि कब वीडियो आए, बीमा क्लेम की डिटेल जो है वो हमें मिल पाए। ऐसे में 30 जून तक का समय जो है वो इससे पहले दिया हुआ था। लखविंदर सिंह ओलख जी से भी बातचीत की थी तो उस समय भी उन्होंने भी 30 जून तक आने की संभावना व्यक्त की थी। और उसके बाद जब मैं डीडीए साहब से भी बातचीत की थी तो उसमें भी डीडीए साहब ने 30 जून तक का समय जो है वो दिया गया था। लेकिन अब 30 जून निकल चुका है तो 2023 जो कि खरीफ 2023 का बीमा क्लेम है वो कब आएगा और कितने और दिन तक किसानों को इंतजार करना पड़ेगा। और इसके साथ और अन्य अनेकों सवाल ऐसे हैं बीमा क्लेम से संबंधित। उन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज फिर से मैं किसान नेता जो कि बीमा की आवाज़ लगातार उठाते हैं लखविंदर सिंह ओलख जी के पास आ चुका हूं। तो लखविंदर जी, सबसे पहले हम ज़्यादा देर ना लगाएं, किसानों को इंतजार है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि 2023 जो कि खरीफ 2023 का बीमा क्लेम है वो कब तक आएगा, उसकी क्या अपडेट? सबसे पहले तो के हरियाणा की टीम को, जाखड़ साहब, पूरी आपकी टीम को, आपके देखने वाले चैनल को देखने वाले दर्शकों को, किसान मजदूर साथियों को सत श्री अकाल, राम राम। रही बात बीमा क्लेम की, जो खरीफ 2023 का बीमा क्लेम की अपडेट के लिए मैं इसी सोमवार को जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो बीमा को देखते हैं, मिश्रा जी, चंडीगढ़ में उनसे मुलाकात की थी। एग्रीकल्चर विभाग पंचकुला में जो अपना दफ्तर है हरियाणा का पूरे का, तो उनसे अपडेट ली थी भी कितना टाइम और लगेगा, क्या लगेगा। वो जानकारी आपके चैनल के माध्यम से हम अपने किसान साथियों को बताएंगे, क्योंकि मेरे पास भी डायरेक्ट बहुत फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, आपके पास भी आते हैं, तो इंतज़ार भी है किसानों को, लंबा समय हो गया है। तो ये सबसे पहले ये बात समझनी ज़रूरी है, जो खरीफ 2023 का बीमा क्लेम की बात है, हमारा बीमा प्रीमियम 31 जुलाई को कटता है और 15 दिन बाद वो जिस बैंक ने काटा होता है वो कंपनी को देते हैं। तो 5% जो बीमा प्रीमियम है वो किसान से ले जाता है। 47.5% बीमा प्रीमियम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। 47.5% बीमा प्रीमियम है जो स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो उसी प्रोसेस में जब ये सिस्टम होता है, जब ये पूरा प्रीमियम चला जाता है, उसके बाद भगवान, हम तो हमेशा प्रार्थना करते हैं वाहिगुरु से, भगवान से भी फसल हमारी अच्छी हो, किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन इस बार भी गुलाबी सुंडी के कहर से हम बच नहीं पाए, बहुत बुरे हालात थे पूरे नरमे वाले किसानों के। तो उस बाद में बर्बादी के बाद वो प्रोसेस चलता है, क्रॉप कटिंग होती है। क्रॉप कटिंग के बाद वो डाटा वहाँ जाता है, डाटा जाने के बाद टेबुलेशन होती है, टेबुलेशन के बाद वो चार्ट, कुछ प्रोसेस जो है वो हो रखा है। अब डिपार्टमेंट की ओर से, बीमा कंपनी की ओर से सारा काम तैयार पड़ा है। कमी है तो सिर्फ सेंट्रल सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट से जो है वो पैसा आने की। तो उसमें क्या, उसी बात में आ रहे थे। तो जब बीमा क्लेम बन जाता है तो बीमा क्लेम देने के लिए वो जो पैसा कंपनी के पास आता है, उसमें जो सब्सिडी वाला अमाउंट होता है, आधा स्टेट गवर्नमेंट देती है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अब एक जो स्टेप है हमारा आगे जा चुके हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सिडी के पैसे डालने हैं वो आधे जो डालने उसके हिस्से के वो डाल चुकी है। अच्छा, तो 47% जो हिस्सा डालना होता है वो डाल चुकी है। जो क्लेम बनता है, जो प्रीमियम में क्लेम जो वेरिएशन है वो दे चुकी है। तो अब जो सेंटर का है, पहले स्टेट का डलता है, स्टेट का डलेगा, सेंटर का डलेगा, और सेंटर का डलने के बाद उसी समय डीबीटी से डायरेक्ट बैंक ट्रांजैक्शन की वजह से सबसे पहले किसानों के खाते में आ जाएगा। और उम्मीद करते हैं, जैसे हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब ने कहा है, भी तीसरे सप्ताह में, जुलाई के तीसरे सप्ताह में, तीसरा सप्ताह तक इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल वो प्रोसेस है। वो मान लो ये स्टेट का डल गया, अब सेंटर का डलना, दोनों का मैच करके फिर आगे जाना है, तो फिर डलना है। इस बात को मतलब क्लियर करने के लिए एक चीज़ और है, अब चुनावी सीजन है और इनको जल्दी भी है भी किसान की कोई जो है क्वेरीज ना हो, किसान हम वोट मांगने जाएं या जाएं तो हमारे पास कुछ कहे ना, उसका भी थोड़ा बहुत हमारे को बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि पार्टी चुनाव लड़ती है, सत्ता में कोई आए ना आए, लेकिन सत्ता पक्ष में जो पार्टी है जिम्मेदारी उसकी है भी जो पीछे वाले जितने भी किसान की, मजदूर की, आवाम की जो रुके हुए काम है उनको पूरा किया जाए। तो अब उम्मीद करते हैं हम भी जुलाई के तीसरे सप्ताह तक बीमा क्लेम जो है 2023 का खरीफ का आ जाएगा। ठीक है प्रधान जी,
पीछे जब इंटरव्यू किया था तो उस समय यही कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट, ये नहीं कि सरकार की तरफ से, हरियाणा और केंद्र सरकार की तरफ से पैसा अटका हुआ है, जैसे ही वो पैसा आ जाता है तो फटाक से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और सभी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट कर रखे डायरेक्ट किसानों के खातों में आ जाएगा। लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आ चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आना है, तो आने के बाद जो 20-21 दिन का समय आप बता रहे हो, क्योंकि तीसरे सप्ताह की बात है, तो मतलब कि 14 से लेकर के 21 तारीख तक जो है वो आएगा, तो ये समय किस चीज में लगेगा? देखिए, उन्होंने तो मेरे को 10 दिन का कहा, लेकिन हमारे को पता है, हमारे सिस्टम का, हमारे प्रशासन का, हमारे अधिकारियों को हम पहले से ही जानते हैं भले। हाँ, तो हम तो यही समझेंगे भी, अगर, क्योंकि एक बात और है जाखड़ साहब, 31 जुलाई को फिर दोबारा कटने वाला है। पिछली खरीफ का आना है, 31 जुलाई को प्रीमियम कटना है। तो ये प्रीमियम कटना है, तो ये कई बार क्या होता है, जो पिछले सालों में बात हुई है, ये क्या करते हैं, वो प्रीमियम की वेट करते हैं, वो प्रीमियम आए, वही पैसा किसान को दे दिया जाए, कुछ सहारा लग जाएगा। लेकिन इस बार शायद ऐसा ना हो, क्योंकि इलेक्शन सीजन है, तो उम्मीद करते हैं हम आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर अब जो सब्र का बांध है, टूटेगा तो सही ना। अगर टूटेगा तो फिर दूसरा जो हमारा रास्ता है वो अपनाना पड़ेगा। ठीक है। अब प्रधान जी चलिए, वो तो आगे की बात है, और बाकी जिनके रिजेक्ट हो रहे हैं बीमा क्लेम, वो भी आपने पीछे बताया था कि आगे एक बार ये बीमा ले लेते हैं, उसके बाद आगे कदम उठाया जाएगा। लेकिन एक चीज और है, एक फसल चक्र योजना या फसल सुरक्षा योजना सरकार लेकर के आ रही है, और एक ये बीमा क्लेम वाली है, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इन दोनों में क्या फर्क है? सबसे पहले तो आपका पहला सवाल जो बीच में आपने छोड़ दिया, जो बीमा प्रीमियम हमारे वापस आ रहे हैं, उसके लिए मैंने ज्वाइंट डायरेक्टर साहब से बात करी, तो उन्होंने एक अजीबोगरीब उसका हल बताया। वो कहते भी वो बीमा प्रीमियम बैंकों के पास पड़ा रहा। हमने विचार किया, हम बैंकों को कहेंगे भी वो क्लेम दें, जो कि असंभव है। हम बैंकों के साथ लड़ते रहेंगे कि कुछ उम्र फॉर्म में जाएगा, कैसे जाएगा, वो संभव नहीं है। हमने अपना बीमा प्रीमियम कंपनी को दिया है, एग्रीकल्चर विभाग के थ्रू दिया है। हमारा बीमा कंपनियां दें, बैंक जाने और बीमा कंपनी जाए। हमारा क्लेम जो प्रीमियम इतने दिन, 8 महीने, 10 महीने, ये 60 दिन का पीरियड है। 31 जुलाई को कटा, मान लो 15 जुलाई तक इन्होंने देना होता है बैंक को, लेकिन हमारा 60 दिन के पीरियड के अंदर अंदर अगर कोई दिक्कत, बिल्कुल पहली बात तो कागज की कमी रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने केसीसी करा रखी है, उससे कटने कागज हमारे सारे पड़े हैं। अगर फिर भी कोई रहती है तो 60 दिन के अंदर अंदर उन्होंने पेमेंट वापस करनी होती है। तो हमारी तो कई बार 8 महीने, 10 महीने, 1 साल तक पड़ी रहती है। तो दूसरा सवाल आपने बोला था, एक तो है जो हमारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जो क्लस्टर 1 में काम कर रही है, 3 नंबर क्लस्टर में कर रही है केसमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और 2 नंबर क्लस्टर है वो जो कंपनी का टेंडर हुआ था पिछले साल, वो टेंडर से भागी, उसने टेंडरिंग में जो पीछे हटकी, उसने बीमा प्रीमियम नहीं लिया, किसानों का बीमा नहीं हुआ। उस समय सरकार ने, हरियाणा सरकार ने हरियाणा फसल सुरक्षा योजना के नाम से एक जो स्कीम लेके आए, वो फसल सुरक्षा योजना के नाम से प्रीमियम जो है किसानों से ले लिया। उस हेड में प्रीमियम ले लिया, बाकी वो प्रोसेस सेम हुआ, लेकिन उसमें एक फ़र्क बहुत बड़ा आ गया। जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनमें लोकलाइज है। लोकलाइज का मतलब भी हमारे गांव में ओलावृष्टि होगी, एक बेल्ट खराब होगी, जहाँ जल भराव हो गया, वो हम उसका फॉर्म भरते हैं, लोकलाइज का चला जाता है। लेकिन उसमें लोकलाइज नहीं है। जो हरियाणा फसल सुरक्षा योजना है उसमें लोकलाइज नहीं है, उसमें सिर्फ क्रॉप कटिंग के आधार पर मिलता है, सीसी का है। वो बहुत बड़ा किसान को लॉस है अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है। लॉस क्या होगा प्रधान जी? लोकलाइज का दे चाहे सीसी का दे, देना तो बीमा ही है। जिनको लोकलाइज का पहले मिल जाता है उनको सीसी का नहीं मिलता। नहीं, उसमें एक चीज फर्क आ गई ना। मान लीजिए हमारे जो 4000 एकड़ है हमारे गांव में, उसमें से 150 एकड़ का नुकसान हो गया, वो 150 का नहीं मिलेगा। अच्छा, क्योंकि लोकलाइज में मिल जाएगा और सीसी में नहीं मिलेगा। सीसी में क्या होगा, सीसी में 4 खेत सेलेक्ट कर लिए, चारों की एवरेज पाके वो एवरेज थ्रेश होल्ड यील्ड निकाल ली, तो उस चक्कर में वो लोकलाइज नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा किसान को लॉस है। इसलिए समय रहते अब क्या है, अब टेंडरिंग दोबारा हो रही है। जब मैं सोमवार को गया तो डॉक्टर साहब टेंडरिंग में गए हुए थे। अब 2 नंबर हमारा तो 1 साल पड़ा है, जो क्लस्टर 1 में हम जहाँ आते हैं, जहाँ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, उसका 3 साल का होता है, 1 साल अभी पड़ा है। जो हरियाणा फसल सुरक्षा योजना वाली जिसमें 2 नंबर क्लस्टर है, जिसमें 7 जिले आते हैं, उसका अब नए टेंडर के लिए कंपनी के लिए ट्रेंडिंग हो रही है। हम तो कहते हैं जल्द से वो टेंडर करके किसान को
जो है समय पर उसका प्रीमियम दिया जाए, और अगर भगवान ना करे उसकी फसल का नुकसान होता है तो समय पर उसका क्लेम दिया जाए। उसके लिए एक चीज़ और हम कहना चाहते हैं, हमने सरकार पे भी कई बार रखी है। आप 5% किसान से ले रहे हो खरीफ सीजन का, रबी सीजन का सिर्फ 1.5% लेते हो, लेकिन वो 5% के चक्कर में किसान कभी ये कागज रह गया, कभी वो रह गया। किसान की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो प्रीमियम वो कभी बैंक के चक्कर लगाता है, कभी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के चक्कर लगाता है, कभी रेवेन्यू विभाग के चक्कर लगाता है, कभी हमारे कृषि विभाग के चक्कर लगाता है। उसकी चक्री बनी रहती है। अगर सरकार सारे का सारा प्रीमियम खुद भर दे और सारे 100 के 100% उसके खेत का बीमा कर दे, जो भी फसल है, वो फसल बाद में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे हम दर्ज करते हैं, पटवारी गिरदावरी करते हैं, गिरदावरी करते हैं, वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। अगर ये करती है तो ये सारे के सारे ग्रेविंस जड़े जो आपत्तियाँ लगती हैं, जो बाद में मुश्किलें बनती हैं, जो वो सारी हल हो जाएंगी। और किसान को अगर उसकी फसल खराब होती है तो उसको मुआवजा मिलेगा, क्लेम मिलेगा। तो ये एक सरकार के करने वाली बात है। प्रधान जी, अभी एक सवाल मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। अभी आज ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग थी, उस ग्रीवेंस कमेटी में एक अलग चीज़ हमें देखने को मिली कि एक मोचीवाली गांव का किसान था, शायद आपके सामने भी वो मामला आया होगा। मोचीवाली की ज़मीन है, बाउद्दीन के नाम से जो है वो उसका बीमा कर दिया था, बीमा प्रीमियम कटवा दिया था, लेकिन उसका बीमा क्लेम नहीं मिला। वो लगातार किसान जो है वो इस लड़ाई को लड़ रहा था। ग्रीवेंस कमेटी में मामला आया तो आज जो है वो मंत्री महोदय ने बैंक को जो है वो ऑर्डर दिए हैं कि बैंक इसमें संलिप्त पाया गया है, बैंक की गलती है तो बैंक इसको क्लेम दे। तो इस तरह से अगर और किसानों के हैं तो वो भी इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, ये जो चुनावी स्टंट है, जहाँ ये है भी मंत्री महोदय के कहने से बैंक मेरा ख्याल क्लेम नहीं देगा। ये नहीं देगा, उसमें ना वो क्या था कि जांच चल रही थी, जांच पाई गई। मैं बताता हूँ ना, ऐसे ही मोची वाले केस है। ऐसे ही एक अमरनाथ खालड़ा है, उनका मैना खेड़ा कुसर के साथ गांव है, उनका बीमा जो दूसरे मैना खेड़ा में चढ़ गया है, जो इलाहाबाद के साथ है, वो केस भी चल रहा है। ऐसे कई केस हैं जो एक तो इक्वल नाम के हैं। एक कई बार क्या होता है, अभी हमारा साथ वाला गांव में हमारा रकबा दूसरे गांव में करता है, हमारा जो रेजिडेंस है दूसरे गांव में है। वो बहुत सारे, मतलब बहुत ज़्यादा गिनती तो नहीं है, लेकिन कई केस हैं। उन केसों में क्या होता है, मान लो उस मैना खेड़ा का बना 4,000 रुपये किले का, इस मैना खेड़ा का नुकसान हुआ 16,000 एकड़ का, तो उनका बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। तो ऐसा ही ये केस मोची वाले का, ये मेरे संज्ञान में भी आया था, लेकिन तारीख पे तारीख पड़ती रही। अब उसने, मतलब जो उसकी लैंग्वेज से उसने बोला भी अगर आपने बीमा क्लेम नहीं है, मेरे को भावदी वाली ज़मीन ही दिलवा दो। भी मेरे को आप कह रहे हो भावदीन की ज़मीन है इसकी, आप हमारा बैंक कह रहा है, हमारा विभाग कह रहा है, तो मेरी जहाँ तो मेरे को क्लेम दे दो, जहाँ मेरे को ज़मीन दे दो, कुछ तो दो ना। इसलिए उस चक्कर में हुआ भी ये आपने देखा भी। मैं वो उस बात की दूसरी बात कर रहा था। आज फटकार लगा दीजिए, मंत्री ने फटकार लगा दी अधिकारियों को। फटकार लगाने से हमारा पेट नहीं भरेगा, हमारा तो जो क्लेम बनता है उसको मिलने से भरेगा। किसान का अगर जो हक बनता है उसको मिलने से होगा। तो ये जो है मीडिया में आने के लिए, फटकार करने के लिए, हाँ फिर देखेंगे भी क्या हुआ है। अगर वो बैंक आज अधिकारियों को फटकार नहीं लगाई, बल्कि लोगों ने मंत्री को फटकार जरूर लगाई। हाँ, नहीं अब समय है फटकार का, अब 2-3 महीने का फटकार ही लगनी है इनको। 5 साल से लोगों की सुध नहीं ली, अब भाग भाग के सारी चीज़ें याद आ रही हैं। मैं तो कहता हूँ बढ़िया बात है, चुनाव के समय में सही आम लोगों की, किसान की, मजदूर की, युवा की याद तो आ गई। तो याद आई है तो ये भाग रहे हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। लखविंदर सिंह ओलख जी लगातार जो है वो हमें अपडेट जो है वो देते रहते हैं, और उम्मीद करेंगे इन फ्यूचर भी जो है वो लगातार भविष्य में इसी तरह से अपडेट जो है वो पहुंचाते रहें। और बीमा क्लेम की बात अगर करें तो ये बीमा क्लेम जो है वो मान के चलिएगा जुलाई महीना अभी हम और कह सकते हैं। माफ़ी चाहूँगा क्योंकि पहले मैंने जून महीना कहा था कि जून महीने के अंदर अंदर आ जाएगा, और अब जुलाई महीना मुझे कहना पड़ रहा है। लेकिन मेरी भी मजबूरी है, मेरे हाथ में नहीं है। जो ऊपर से अपडेट मिलती है वो अपडेट हम आप लोगों तक जो है वो पहुंचाते हैं। तो ऐसे में लखविंदर सिंह ओलख जी अभी जाके आए हैं चंडीगढ़, तो अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने जो है वो तीसरे सप्ताह यानी कि 14 तारीख से लेकर के और 21 तारीख के बीच में आने की बात कही गई है, और उससे पहले जो है वो आ जाएगा। अन्यथा यूं मान के चल सकते हैं कि 30 जुलाई से पहले जो है वो बीमा क्लेम किसानों के खाते में आना शुरू हो जाएगा। अब बीमा क्लेम अटका कहां पे हुआ है कि सरकार की ओर से जो है वो देरी है, ना डिपार्टमेंट की ओर से कोई देरी की जा रही है, ना बीमा कंपनी की ओर से कोई देरी की जा रही है। उनका काम जो है वो बिल्कुल स्टैंड बाय मोड पे जो है वो कंप्लीट करके
रखा हुआ है उन्होंने। अब देरी है तो सिर्फ पैसे की है, जो कि 47.5% हिस्सा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने देना होता है और 47.5% हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना हिस्सा जो है वो दे दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा जो है वो आना बाकी है। जैसे वो आ जाता है तो उसके बाद जो है वो पूरा डेटा एनालाइज करके डायरेक्ट किसानों के खाते के अंदर बीमा क्लेम डाल दिया जाएगा। खैर, समय समय पे हम आप लोगों तक अपडेट जो है वो पहुंचाते रहेंगे। आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कब तक बीमा क्लेम जो वो आ जाएगा? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको अगर इस तरह की वीडियोस और देखनी है, चाहते हैं कि समय समय पे हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोस जो है वो आती रहे, जानकारी आती रहे, तो आप के हरियाणा यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज के हरियाणा को लाइक और फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर भी कीजिएगा। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।